हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जम स्पीकर, उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे मुंह के बल गिराए। दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। बहादुर अफवाज ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। दुश्मन के 80 जहाजों ने 6 मकामात पर हमले किए। हमारे तैयारों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी जहाजों को मार गिराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान। बोले ये रवायती जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया। ऑपोजिशन के साथ अपने चैम्बर में मिलने को तैयार हूँ। आए, मिल बैठे और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हमें। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान भारत को एक का जवाब 2 से देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शुरका का कहना था, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। फोरम की भारत को भरपूर जवाब देने पर पाक अफवाज को शाबाश। भारतीय जारहत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, भारत का सफ़ेद झंडे लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। अज़ली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। पाक फौज ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर मलिया मेट हो गया। भारत ने घुटने टेक दिए। LOC के सांगढ़, चूरा, चकोटी और लीपा सेक्टर्स पर सफेद परचम लहरा दिए। सफेद झंडे लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान। 5 तैयारे, 2 हेडक्वार्टर्स, मुतादिद ड्रोन्स और पोस्ट तबाह कर दी। भटिंडा, अखनौर, औंतीपुर और मकबूजा श्रीनगर में भारतीय तैयारे तबाह हुए। DGI-SPR के मुताबिक इन तैयारों को उस वक्त गिराया गया जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 सखोई शामिल है। इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किए गए। छतरी, डना, गफ्दार, धर्मसल और शाहपुर पोस्टें भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। भारतीय मीडिया का अपने 3 तैयारे गिरने का इतराफ। बुलडोजर से तैयारों का मलबा हटाते वीडियो भी सामने आ गई। पाक फौज की भारतीय फौजी पोस्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मजीद 2 पोस्टें तबाह कर दी। कोट के टहरा, कोटली सेक्टर और जबड़ी पोस्ट को मिटा कर रख दिया। पूरी पोस्ट आग की लपेट में आ गई। भारतीय फौजी भागने पर मजबूर। पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं निकलने के मनाजिर देखे जा सकते हैं। Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaaj Pakistan Paindabad. जवाबी वार के लिए वक्त और मकाम का तयन हम खुद करेंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भारत को वार्निंग। प्रेस ब्रीफिंग देते हुए बताया कि भारतीय हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए। भारत ने बुज़दिलाना तारीख दोहराई। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई, 31 शहरी जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में 3, कोटली में 2, मुरीदके में 3 शहादतें हुई। सियालकोट में कोई नुकसान नहीं हुआ। शक्करगढ़ में 2 हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले के वक्त
57 बैन अल-अक़वामी परवाजें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में थी। हज़ारों की तादाद में सिविलियन मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाली गई। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है। यही सोच मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जहाँ अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान की जरी कौम को ललकारा है। भारत की गलत फहमी को यकीनन जल्द ठीक कर दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत के लिए जान देना हमारा नस्बुल आइन और खुशकिस्मती है। 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड है। भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में हमला किया और पाकिस्तान की जरी कौम ललकारा है। उसकी इस गलत फहमी को यकीनन ठीक कर दिया जाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और रवायात इस बात की इजाज़त देती हैं कि आप किसी और मुल्क के पानी के ज़खायर, डैम्स और हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाएं। भारत की जारहत के बाद एक और इंसानियत सोज हरकत, पाकिस्तान के पानी के ज़खायर को निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और इसे नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक शरंगेजी है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या भारत जानता है कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे? इसका क्या मतलब है? क्या बैनुल-अक़वामी कानून और जंगी रवायात इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप किसी और मुल्क के पानी के ज़खायर और डैम्स को निशाना बनाएं? भारत ने पाकिस्तान पर जो जारहत की है उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। अगर पाक फजाइया को इजाजत देते तो 10 से 12 भारतीय जहाज गिरे होते। पाक फजाइया को सिर्फ पेलोड तैयारों को गिराने की इजाजत दी थी। भारत के 75 से 80 तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए थे। दोनों फरीकैन में 1 घंटे तक लड़ाई जारी रही। पाक फौज ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। कहा जा रहा है कि राफेल तैयारे अच्छे हैं लेकिन भारतीय पायलट्स निकम्मे निकले। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब बोले, 40 से ज़ायद ममालिक से राबिता करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को ख़त भिजवाया है। तुर्की चीन से राबिता किया है। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए जो भी कदम उठाएगा उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन ब्रीफिंग देंगे। रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मज़म्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। हमारे बच्चों और औरतों पर हमला किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे ऐसे गिराए जैसे मच्छर मारते हैं। भारत अगर मज़ीद हमले करेगा तो हम ऐसे ही जहाज़ गिराएंगे। हम अपने दिफा में ऐसा जवाब दे सकते हैं, तो सोचो हमारा हमला कैसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब बोले, भारत बुज़दिल ने रात के अंधेरे में हमला किया। मोदी, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। 15 रोज से भारत के झूठे इल्ज़ामात को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने की सलाहियत रखता है। भारत के साथ रात जो हुआ, हो सकता है फिर कोई हरकत करे। पाक फौज ने रात जो मुंह तोड़ जवाब दिया, मोदी के पल्ले अभी कुछ नहीं रहा। अभी लग नहीं रहा कि टेंशन कम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमने भारत के मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान में सब जगह सिविलियंस को निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने कोई जारहियत की तो जवाब दिया जाएगा। एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान भारत के मुसल्लत करदा जंगी अमल का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, सफ़ेद झंडा लहराना भारतीय मीडिया की भी शिकस्त है। भारत तहकीकात से हमेशा भागता रहा, आज बदला लेने आया और भाग गया। भारतीय मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपने तबाहशुदा तैयारों का मलबा दिखाया है।